नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विद्रोह की चर्चा करेंगे जिसका नाम है चटगांव विद्रोह। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक शस्त्रागार, जहां पुलिस और सशस्त्र बलों का हथियार रखा जाता है, नाम था चटगांव, अब बांग्लादेश में है, उस पे छापा मारा गया था, लूटने का प्रयास किया गया था, जिसे चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उसमें शामिल सभी सदस्य क्रांतिकारी ग्रुप के सदस्य थे और वे आयरलैंड के, जो 1916 में बना था, ईस्टर राइजिंग से काफ़ी प्रभावित थे और वे सोवियत रूस के कम्युनिस्ट विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे। और इस समूह में गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल आदि कई नेता थे। सूर्य सेन ने चटगांव के शस्त्रागार का लूटने का प्लान बनाया और रेलवे और संचार के नष्ट करने का उसमें प्लान था, टेलीफोन कार्यालय को, और यूरोपीय क्लब, जो ब्रिटिश अधिकारियों का क्लब था, उन लोगों को बंधक बनाने की योजना बनाई गई थी। आग्नेयास्त्रों के खुदरा व्यापारियों पर भी हमला करने की योजना थी। इसके अलावा कलकत्ता और चटगांव के बीच रेलवे और संचार के माध्यम से काटने का भी प्लान बनाया था। चटगांव के सरकारी बैंकों को लूटकर धन इकट्ठा करने, विभिन्न जेलों में बंद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त कराना था। यह उस कार्यक्रम का हिस्सा था। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक टीम पुलिस शस्त्रागार दमारा पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया, जबकि लोकेनाथ बल के नेतृत्व में एक टीम सहायक बल सेना, जो अब सर्किट हाउस कहलाता है, कब्जा कर लिया। भारतीय रिपब्लिक सेना चटगांव शाखा के नाम से किए गए इस हमला में करीब 65 लोग हिस्सा लिया था। हालांकि इन लोगों ने गोला बारूद का पता लगाने में असफल रहे, लेकिन टेलीफोन और टेलीग्राम लाइनों को काटने में और ट्रेन की गतिविधियों को बाधित करने में सफल रहे। लगभग 16 क्रांतिकारियों का समूह यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पहाड़ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन गुड फ्राइडे होने के कारण वहाँ कुछ ही सदस्य मौजूद थे और अलार्म बजाकर सैनिकों को सूचित कर दिया गया। जो क्रांतिकारियों को यह आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। छापे के बाद सभी क्रांतिकारी शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हुए, जहां सेन ने अन्य क्रांतिकारियों से सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की। क्रांतिकारियों ने तड़के चटगांव छोड़ दिया और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में चटगांव के पहाड़ी श्रृंखलाओं के ओर बढ़ चले। गणेश घोष, अनंत सिंह, किशोर आनंद गुप्ता और जीवन घोषाल सहित कुछ सदस्य दूसरी ओर निकल पड़े, लेकिन फेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार होने ही वाले थे, लेकिन वह भागने में सफल रहे और बाद में वे चंदनगर के एक घर में छिप करके रहने लगे। कुछ दिनों के सरगर्मी के बाद पुलिस ने क्रांतिकारियों को पता लगा लिया। 22 अप्रैल 1930 की दोपहर को चटगांव के छावनी के पास जलालाबाद पहाड़ियों में आश्रय लिए हुए क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया। वहां हुई गोलीबारी में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारियों की मौत हुई। सूर्य सेन ने अपने लोगों को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटकर वहां से रवाना करवा दिए और कुछ उसमें से बच निकले।
इस घटना के प्रतिरोध में ब्रिटिश सैनिकों ने दमन चक्र चलाई, पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। कुछ महीने बाद पुलिस आयुक्त चार्ल्स टेगार्ड ने छुपे हुए क्रांतिकारियों को घेर लिया और इस गोलीबारी में जीवन घोषाल की मृत्यु हुई। कुछ क्रांतिकारियों ने पुनर्गठन में सफल रहे। 24 सितंबर 1932 को प्रीतला बहोदर की अगुवाई में देवी प्रसाद गुप्ता, मनोरंजन सेन, स्वदेश राय, फणेंद्र नंदी और सुबोध चौधरी ने पुनः यूरोपीय क्लब पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस योजना का उल्टा असर हुआ। पुलिस ने फरार क्रांतिकारियों को खोज ली। कलारपोल में हुए मुठभेड़ में देवगुप्ता, मनोरंजन सेन, रजत सेन और स्वदेश रंजन रे की मौत हो गई, जबकि सुबोध और फनी घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। 1930-32 के दौरान अलग अलग घटनाओं में क्रांतिकारियों द्वारा 22 अधिकारियों और 220 अन्य लोगों की मौत हुई। देवी प्रसाद के भाई को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस विद्रोह में शामिल लोगों पर बड़े पैमाने पर मुकदमा चलाई गई थी। 12 लोगों को आजीवन कारावास, 12 लोगों को आजीवन निर्वासन, 2 को 3 साल की सजा और शेष 32 लोगों को बरी कर दिया गया और 12 लोगों को जो आजीवन निर्वासन लोगों को अंडमान भेज दिया गया। समूह के अंदरूनी मुखबिरी के बाद 16 फरवरी 1933 को मास्टर दा सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। तब चटगांव के क्रांतिकारी समूह को करारा झटका लगा। इनाम के पैसा और ईर्ष्या के लिए नेत्रा सेन ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि सूर्यसेन हमारे घर पर था, लेकिन इससे पहले ही नेत्र सेन सरकार से 10,000 रुपया ले पाता, उसके पहले ही क्रांतिकारियों ने इसे मार दिया। जेल में अमानवीय यातना के बाद 12 फरवरी 1934 को तारेश्वर दस्तीदार के साथ सूर्यसेन को ब्रिटिश प्रशासन ने इन्हें फांसी दे दी। धन्यवाद साथियों।